जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी सिर्फ 24 घंटे में बदल जाए तो क्या होगा अगर आपको वो राज मिल जाए जिससे आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका और आपकी पूरी लाइफ नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि 24 आवर्स लाइफ अपग्रेड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है जो आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने की ताकत रखता है। दोस्तों, आप हमारी इस ऑडियो बुक को किस राज्य से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना और अपना नाम भी लिखे। चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक। चैप्टर 1, 24 घंटे का असली राज। जिंदगी की दौड़ में अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। कभी काम का दबाव, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी पढ़ाई का बोझ और कभी सपनों की तलाश। हर कोई यही कहता है, काश दिन में 24 की बजाय 30 घंटे होते। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो सफल हो या असफल, उसे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। इस सच्चाई को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था, अरमान। अरमान की उम्र 26 साल थी। पढ़ाई में औसत रहा, डिग्री तो ले ली थी, लेकिन जिंदगी की गाड़ी अटकी हुई थी। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। घर वाले अक्सर कहते, तुम्हारे में फोकस ही नहीं है, तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो। अरमान भी जानता था कि उसकी लाइफ में कोई दिशा नहीं है। दिन भर मोबाइल चलाना, रात देर तक सीरीज देखना और सुबह देर से उठना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसे लगता था कि वो मेहनत करता है, लेकिन फिर भी नतीजे क्यों नहीं आते। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त नक्श से हुई। नक्श वही था जो कॉलेज में भी हमेशा टॉपर रहा करता था। अब उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी थी और जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका था। दोनों चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। अरमान ने कहा, यार नक्श, मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन जिंदगी में कुछ बदलता ही नहीं। दिन में 24 घंटे मेरे पास भी हैं और तुम्हारे पास भी, लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। आखिर फर्क कहां है? नक्श हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फर्क वक्त में नहीं है अरमान, फर्क है वक्त के इस्तेमाल में। हम दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि इन 24 घंटों को कैसे 3 हिस्सों में बांटना है। यही 24 घंटे का असली राज है। 24 घंटे का असली राज। अरमान चौंका। 3 हिस्से मतलब? नक्श बोला, देखो अरमान, हर इंसान की लाइफ को अपग्रेड करने की चाबी है 24 घंटे का सही इस्तेमाल। अगर तुम इन्हें 3 हिस्सों में बांट दो तो जिंदगी बदल जाएगी। पहला हिस्सा, 8 घंटे प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी तुम्हें हर दिन कम से कम 8 घंटे उस काम को देना है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाएगा। ये पढ़ाई हो सकती है, नई स्किल सीखना हो सकता है, बिजनेस या नौकरी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि ये 8 घंटे पूरी फोकस के साथ होने चाहिए। दूसरा हिस्सा, 8 घंटे एनर्जी के लिए, यानी आराम, नींद और शरीर को रिचार्ज करना। क्योंकि अगर तुम थके हुए रहोगे तो प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ेगी। सही नींद तुम्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्ट्रांग बनाती है। तीसरा हिस्सा, 8 घंटे ग्रोथ और रिलेशनशिप्स के लिए, यानी अपने रिश्तों को मजबूत करना, नई चीजें सीखना, पढ़ना, लोगों से जुड़ना और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना। ये 8 घंटे तुम्हारी इंसानियत और रिश्तों की ताकत को बढ़ाते हैं। अगर तुम ये 3 हिस्से समझकर जीना शुरू कर दो तो अरमान, 24 घंटे का राज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अरमान ने गहरी सांस ली। लेकिन नक्श, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है? कभी घर वालों का काम, कभी दोस्तों का दबाव, कभी मोबाइल, सब गड़बड़ हो जाता है। मुझे लगता है 24 घंटे काफी नहीं है। नक्श हंस पड़ा। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, मुद्दा ये है कि तुम टाइम को कहां खर्च करते हो। सोचो, रोज मोबाइल पर कितने घंटे बर्बाद करते हो, सीरीज देखने में कितने घंटे चले जाते हैं। अगर वही वक्त तुम अपने गोल्स पर लगाओ तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। अरमान चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि सचमुच उसके दिन के कई घंटे बेकार जाते हैं। उस दिन के बाद अरमान ने फैसला किया कि वो 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटकर जीना शुरू करेगा। उसने अपने मोबाइल में टाइमर लगाया,
सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले अपनी डायरी खोली और लिखा 8 घंटे नौकरी की तैयारी और नई स्किल सीखना, 8 घंटे नींद और रिलैक्सेशन, 8 घंटे परिवार, दोस्त, पढ़ना और खुद को सुधारना। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल हुई। कई बार मन हुआ कि मोबाइल खोल ले, वीडियो देख ले या सोफे पर लेट जाए, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अगर मेरी जिंदगी बदलनी है तो मुझे अपने 24 घंटे बदलने होंगे। धीरे धीरे उसके अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन आने लगा। पहले जहां वो देर रात तक जागता था, अब 11 बजे तक सो जाता। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और दिन भर एनर्जी महसूस करता। शाम को परिवार के साथ वक्त बिताता और किताबें पढ़ता। 3 महीने बाद अरमान वही इंसान नहीं था। उसने नई स्किल सीखी, कई इंटरव्यू क्लियर किए और एक अच्छी कंपनी से ऑफर लेटर पाया। परिवार खुश था, दोस्त हैरान थे। सब पूछते, अरमान ये चमत्कार कैसे हुआ? अरमान मुस्कुराकर कहता, ये कोई चमत्कार नहीं, ये 24 घंटे का राज है। जब आप हर दिन को 3 हिस्सों में बांटकर जीना सीख जाते हो तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। हम सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन वही 24 घंटे हमें 2 रास्तों पर ले जा सकते हैं। एक, आलस और टाल मटोल की दुनिया में। दूसरा, सफलता और सपनों की मंजिल की तरफ। फैसला हमारे हाथ में है। अगर हम अपने 24 घंटे को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाए तो हमारी जिंदगी वैसी बन सकती है जैसी हम चाहते हैं। यही है 24 घंटे का असली राज। 8 घंटे काम और प्रोडक्टिविटी के लिए, 8 घंटे नींद और एनर्जी के लिए, 8 घंटे ग्रोथ और रिलेशनशिप्स के लिए। ये कहानी अरमान की है, लेकिन असल में ये हम सबकी कहानी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम कब समझते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए वक्त बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। चैप्टर 2, माइंडसेट अपग्रेड। जिंदगी में अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास सही मौके नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे समझते नहीं, मेरे सपने पूरे नहीं हो पाते। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि 2 इंसानों के हालात एक जैसे होने के बावजूद उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग क्यों होती हैं? एक इंसान ऊंचाइयां छू लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। असल राज है माइंडसेट। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन उसका खुद का बिजनेस हो, उसका नाम हो और परिवार गर्व करे। लेकिन हर बार जब भी वो कोई कदम बढ़ाता, दिमाग में एक आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे लाखों लोग कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। राघव अक्सर अपने दोस्तों को देखता, कोई अच्छी नौकरी में था, कोई विदेश जा रहा था, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा था। वो सोचता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होने लगी। उसने कोशिश करना भी लगभग छोड़ दिया। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक रात राघव पार्क में बैठा सोच रहा था, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? क्यों मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं? क्या मैं वाकई इतना निकम्मा हूं? तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठे। उनका नाम था माधव जी। वो उसी कॉलोनी में रहते थे और लोग उन्हें एक सफल रिटायर्ड बिजनेसमैन के रूप में जानते थे। माधव जी ने पूछा, बेटा क्या सोच में डूबे हो? राघव ने कहा, बस अंकल, यही कि जिंदगी मुझे कभी मौका ही नहीं देती। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हालात और किस्मत मेरा साथ ही नहीं देते। माधव जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी समस्या हालात या किस्मत नहीं है, तुम्हारी समस्या है तुम्हारा माइंडसेट। राघव चौंक गया। माइंडसेट? लेकिन उसमें क्या दिक्कत है? माधव जी ने कहा, देखो, इंसान की जिंदगी 2 चीजों से बनती है, सोच और क्रिया। लेकिन क्रिया हमेशा सोच से पैदा होती है। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो तुम्हारी जिंदगी भी सीमित होगी। लेकिन अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारे पास छोटे से छोटे मौके भी बड़ी मंजिल की तरफ ले जा सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी जेब से 2 बीज निकाले। एक बीज छोटा था और दूसरा बड़ा। उन्होंने कहा, मान लो ये तुम्हारे विचार हैं। अगर तुम छोटे विचार बोओगे तो तुम्हें छोटी सफलता मिलेगी। अगर तुम बड़े विचार बोओगे तो बड़ी सफलता उगेगी। बीज वही है, जमीन वही है, बारिश वही है। फर्क सिर्फ बीज के साइज का है, यानी फर्क है सोच के स्तर का। 2 तरह के माइंडसेट माधव जी ने समझाना शुरू किया। दुनिया में 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, वेट फिक्स्ड माइंडसेट
फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पहले से तय हैं। मैं गणित में कमजोर हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं किस्मत वाला नहीं हूं। ये सोच उन्हें कोशिश करने से ही रोक देती है। 2 ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि इंसान मेहनत, सीखने और अनुभव से बदल सकता है। उनके लिए हर असफलता एक सीख होती है। वो हर बार गिरकर उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फिर माधव जी बोले, राघव, तुम्हें खुद से ये पूछना होगा कि तुम्हारा माइंडसेट कौन सा है। उस रात राघव घर आया और पहली बार उसने आईने में खुद को देखा। वो बुदबुदाया, अब तक मैं अपनी लाइफ को फिक्स्ड माइंडसेट से जी रहा था, लेकिन अब मुझे बदलना होगा, मुझे ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर सुबह खुद से पॉजिटिव बातें करता, हर असफलता को सीख की तरह लेता और हर दिन 1 घंटे नई स्किल सीखने लगा। पहले उसे हंसी आती थी, क्या सचमुच सिर्फ सोच बदलने से लाइफ बदल सकती है? लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच उसकी क्रियाओं को बदल रही है और क्रियाएं उसके नतीजों को। कुछ महीनों बाद राघव का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिनमें से कई फेल हुए, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय उनसे सीखा। हर गलती उसे और मजबूत बना रही थी। 1 साल के अंदर उसने अपना छोटा स्टार्टअप शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसका ग्रोथ माइंडसेट उसे हर बार आगे बढ़ाता रहा। आज राघव उसी मोहल्ले का ऐसा इंसान बन चुका था जिसके बारे में लोग कहते, ये लड़का वाकई कमाल है, ये कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, राघव की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारी जिंदगी की असली डोर हमारे हाथ में है और ये डोर है हमारा माइंडसेट। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप सचमुच कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, असफलता दुश्मन नहीं, एक शिक्षक है। मुश्किलें रुकावट नहीं, सीढ़ियां हैं और आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट का जादू। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि आज दुनिया का हर इंसान एक ही समस्या से जूझ रहा है, टाइम नहीं है। हर कोई यही कहता है, काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। लेकिन सच्चाई ये है कि समय किसी के पास ज्यादा या कम नहीं होता। हर इंसान, चाहे वो आम आदमी हो या फिर दुनिया का सबसे सफल इंसान, सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। तो फिर फर्क कहां आता है? फर्क आता है टाइम मैनेजमेंट से। समय सबसे कीमती संपत्ति हम पैसे खोकर वापस कमा सकते हैं। हम रिश्तों में दूरी आने पर उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं। हम अपनी सेहत बिगाड़ने के बाद उसे दोबारा ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन समय एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। यानी समय ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। समस्या यह है कि लोग समय की कीमत समझते ही नहीं। वे सोचते हैं कि समय तो बहुत है, कल करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कल कभी आता ही नहीं। जो इंसान अपने आज के समय को सही दिशा में इस्तेमाल कर लेता है, वही अपने कल को बेहतर बना पाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 24 घंटे काम ही करते रहें। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है अपने समय का सही उपयोग करना। यह तय करना कि किस काम को प्रायोरिटी दी जाए और किसे बाद में, और सबसे जरूरी, अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद न करना। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत व्यस्त, बिजी रहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग दिन भर इधर उधर के काम करते रहते हैं, लेकिन असल में उनकी प्रगति, ग्रोथ शून्य होती है। वहीं कुछ लोग कम समय में ही सही दिशा में काम करके बहुत आगे निकल जाते हैं। यही है टाइम मैनेजमेंट का जादू। टाइम मैनेजमेंट के 3 मूल मंत्र। अब सवाल उठता है कि हम अपने समय को सही तरह से मैनेज कैसे करें? किताब और अनुभव हमें 3 मूल मंत्र सिखाते हैं। 1, प्राथमिकता तय करें। प्रायोरिटाइज योर वर्क। आपके दिन में कई काम होंगे, कुछ जरूरी, कुछ कम जरूरी और कुछ बिल्कुल फालतू। टाइम मैनेजमेंट का पहला मंत्र है, पहले यह तय करें कि कौन सा काम आपकी सफलता के लिए सबसे जरूरी है। अगर आप दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करेंगे तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा।
लेकिन अगर आपने समय फालतू चीजों में लगा दिया तो चाहे आप रात तक काम करते रहें, आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। एक तकनीक बहुत मददगार है, आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जरूरी और महत्वपूर्ण जरूरी, लेकिन कम महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, न तो जरूरी न महत्वपूर्ण। आपका ध्यान हमेशा पहले खांचे पर होना चाहिए, यानी जरूरी और महत्वपूर्ण काम। 2 योजना बनाइए, प्लान योर डे। दूसरा मंत्र है प्लान करना। अगर आप दिन की शुरुआत बिना योजना के करते हैं तो आपका दिन दूसरों के हिसाब से बीतेगा। कभी कोई फोन आ गया, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया और आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। इसलिए हर सफल इंसान रात को ही अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लेता है। ये लिस्ट आपको बताती है कि कल आपका समय कहाँ लगेगा और कौन से काम सबसे पहले करने हैं। योजना बनाने का फायदा यह है कि आप अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं, न कि समय आपको इधर उधर खींचता है। यहाँ एक बहुत असरदार नियम है, रूल ऑफ 3, यानी हर दिन सिर्फ 3 बड़े काम तय करें जिन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। बाकी छोटे मोटे काम होते रहेंगे, लेकिन अगर ये 3 बड़े काम हो गए तो आपका दिन सफल हो जाएगा। 3 एक समय पर एक काम करें, फोकस ऑन 1 टास्क। तीसरा मंत्र है सिंगल टास्किंग। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से समय बचता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग दिमाग को थका देती है और काम की क्वालिटी गिरा देती है। सफल लोग एक समय पर सिर्फ एक काम करते हैं और पूरी तरह उसी पर फोकस रखते हैं। जब वो काम पूरा हो जाता है तब अगले पर जाते हैं। यही तरीका उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाता है। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 25 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर काम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 4 पोमोडोरो पूरे होने के बाद लंबा ब्रेक लीजिए। इससे आपका फोकस भी बना रहता है और दिमाग भी फ्रेश रहता है। समय बर्बाद करने वाली 5 बड़ी आदतें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ अच्छा करने से नहीं होता, बल्कि गलत चीजों को हटाने से भी होता है। 1. मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। ये सबसे बड़ा टाइम किलर है। 2. टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, काम को बाद के लिए टालना। 3. ओवरथिंकिंग, सोचते रहना लेकिन कुछ न करना। 4. हर किसी को हाँ कहना, दूसरों के लिए समय निकालते निकालते खुद के लिए समय न बचाना। 5. अनप्लैन्ड दिन, बिना लक्ष्य के दिन की शुरुआत करना। अगर आप सिर्फ इन आदतों पर काबू पा लें तो आपके पास दिन के कई घंटे बच सकते हैं। समय का निवेश कीजिए, खर्च मत कीजिए। याद रखिए, समय को आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च स्पेंड करके या निवेश इन्वेस्ट करके। खर्च करना मतलब बिना सोचे समझे टाइम को बर्बाद कर देना, जैसे घंटों मोबाइल चलाना, टीवी देखना या बेकार बहस में लगाना। निवेश करना मतलब समय को ऐसी जगह लगाना जहां से आपको रिटर्न मिले, जैसे नई स्किल सीखना, हेल्थ पर काम करना, रिश्तों को मजबूत बनाना। आपका हर दिन एक बैंक अकाउंट की तरह है। हर सुबह आपको उसमें 24 घंटे मिलते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें बेकार चीजों में खर्च करते हैं या अपनी ग्रोथ में निवेश करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का जादू क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप समय को सही तरह से मैनेज करते हैं तो आपका फोकस साफ हो जाता है। आप कम काम करके भी ज्यादा हासिल कर पाते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन, बैलेंस आता है। और सबसे जरूरी, आपको हर दिन संतोष मिलता है कि आपने अपना समय सही जगह लगाया। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम 24 घंटों को इस तरह बांटें कि काम, सेहत और रिश्ते तीनों का संतुलन बना रहे। और यही संतुलन असली सफलता की चाबी है। याद रखिए, समय बर्बाद करने वाला इंसान असल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। और जो इंसान समय का सही इस्तेमाल करना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। यही है टाइम मैनेजमेंट का जादू। चैप्टर 4, नई आदतें, नई जिंदगी। जिंदगी को बदलने के लिए लोग अक्सर बड़े बड़े कदम उठाने की सोचते हैं, जैसे करियर बदलना, नई जगह शिफ्ट होना या एकदम से नई लाइफस्टाइल अपनाना। लेकिन असल सच ये है कि जिंदगी का असली बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। इंसान की आदतें ही उसकी पहचान और भविष्य तय करती हैं। आप आज जो हैं, वह आपकी आदतों का परिणाम है, और आप कल क्या बनेंगे, ये आपकी आने वाली आदतें तय करेंगी। इसलिए कहा जाता है, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ।
जब कोई इंसान सुबह देर तक सोता है, टाल मटोल करता है और दिन भर मोबाइल में उलझा रहता है, तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में ढल जाती है, अव्यवस्थित, तनावपूर्ण और कमजोर। वहीं जो इंसान सुबह उठकर एक एक घंटे को प्रोडक्टिव कामों में लगाता है, वही कुछ साल बाद दूसरों से अलग और बेहतर खड़ा होता है। फर्क बहुत बड़ा नहीं दिखता, लेकिन यह हर दिन की छोटी छोटी आदतों का जोड़ होता है। नई आदतें बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि दिमाग हमेशा पुराने पैटर्न को पकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन जब इंसान समझ जाता है कि हर दिन की छोटी छोटी प्रैक्टिस ही भविष्य बनाती है, तब वह धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई की आदत डालते हैं, तो 1 साल बाद आपने लगभग 120 घंटे पढ़ाई कर ली होगी। ये वो समय है जो बिना आदत के आप शायद किसी बेकार काम में गंवा देते। नई आदतें बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: कंसिस्टेंसी, पेशेंस और स्मॉल स्टेप्स। 1. कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहना। आदतें एक दिन में नहीं बनती, आपको रोज रोज उन्हें दोहराना होगा, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। 2. पेशेंस, धैर्य। दिमाग तुरंत नतीजे चाहता है, लेकिन आदतों का असर धीरे धीरे दिखता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। 3. स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदम। अगर आप एकदम से बड़ी आदत डालना चाहेंगे तो दिमाग विरोध करेगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे बड़ी आदत में बदल सकते हैं। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। अगर आप रोज एकदम से 2 घंटे एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो शायद 3 दिन बाद थक कर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट वॉक से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 30 मिनट और फिर 1 घंटे पर जाए, तो यह आसानी से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यही नियम बाकी हर चीज पर लागू होता है: पढ़ाई, लेखन, नई स्किल सीखना या यहाँ तक कि पॉजिटिव सोच की आदत। नई आदतें आपको एक नई जिंदगी देती हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे आपके माइंडसेट, आपके काम करने का तरीका और आपके रिश्तों तक को बदल देती हैं। अगर आप रोज जर्नल लिखने की आदत डालते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि आपकी सोच ज्यादा साफ और व्यवस्थित हो गई है। अगर आप रोज किसी एक स्किल पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो साल भर बाद वही स्किल आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने से जरूर बदलती है। यही नई आदतों की ताकत है। वे धीरे धीरे आपके अंदर वो इंसान तैयार करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए आज ही तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी नई आदतें लाना चाहते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। 41 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन अक्सर समस्या यह होती है कि लोग कहां से शुरुआत करें, यह समझ ही नहीं पाते। वे किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन असली बदलाव उनके जीवन में नहीं आता। वजह एक ही है: सिस्टमैटिक एक्शन प्लान का ना होना। इसी कमी को पूरा करने के लिए हमने तैयार किया है 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो आपको सिर्फ 21 दिनों में नई सोच, नई आदतें और नई दिशा देगा। यह कोर्स कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक्शन प्लान है। इसमें हर दिन आपको छोटे छोटे स्टेप्स दिए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने माइंडसेट, टाइम मैनेजमेंट, आदतें और लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाएंगे। 21 दिन इसलिए चुने गए हैं क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि किसी भी नई आदत को दिमाग में सेट करने के लिए लगभग 21 दिन लगातार दोहराना जरूरी होता है। कोर्स में आपको क्या मिलेगा? 1. Day 1 to Day 7 माइंड रीसेट, माइंडसेट रीसेट। इस पहले हफ्ते में आपको अपने दिमाग से नकारात्मकता निकालने और पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए प्रैक्टिकल टास्क दिए जाएंगे। 2. Day 8 to Day 14 प्रोडक्टिविटी बूस्ट, टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट। इस हफ्ते आप सीखेंगे कैसे अपने दिन को सही प्लान करें, टाल मटोल को खत्म करें और हर घंटे को प्रोडक्टिव बनाएं। 3. Day 15 to Day 21 हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, नई आदतें, नई पहचान। इस आखिरी हफ्ते में आप अपने लिए वो नई आदतें चुनेंगे जो आपकी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएंगी, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हों, फाइनेंस से या पर्सनल ग्रोथ से। कोर्स की खासियत हर दिन सिर्फ 20-30 मिनट देने होंगे। स्टेप बाय स्टेप गाइड और आसान भाषा में समझाया गया है। रियल लाइफ एक्सरसाइज और टास्क दिए गए हैं ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि करें और बदलाव महसूस करें।
21 दिन बाद आपके पास एक नया माइंडसेट, नई स्किल्स और एक स्ट्रांग फोकस होगा। ये कोर्स किन के लिए है? जो लोग टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहे हैं, जो अपने फोकस, प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो नई आदतें डालकर लाइफ को नई दिशा देना चाहते हैं, जो करियर, पढ़ाई या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे। नतीजा क्या होगा? अगर आप सिर्फ 21 दिन इस कोर्स को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका सोचने का तरीका बदल चुका है। आप टाल मटोल से निकल चुके हैं। आपके दिन की स्ट्रक्चरिंग मजबूत हो गई है। आपके अंदर वो नई आदतें आ गई हैं जो आपकी जिंदगी को लंबे समय तक सही दिशा में ले जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ 21 दिन का कोर्स नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट आपका पहला कदम है। इस कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि 24 आवर्स लाइफ अपग्रेड किताब हमें कैसे सिखाती है कि सिर्फ 24 घंटे का सही इस्तेमाल करके हम अपनी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, आपके पास भी उतने ही घंटे हैं जितने दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज ही से अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का फैसला लीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रेडिफाई हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी बदलने का सही समय अभी है। और याद रखिए, एक सही कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है।